सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। अब इसका नाम होगा, हमने प्रिज्म पढ़ लिया, हम लोगों ने नॉर्मली पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन का बेसिक जान चुके हैं कि क्या अपवर्तन होता है, किस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्या रियल अपेरेंट डेप्थ, हमने सारी चीजें देख ली। अब हमने यहाँ पर बात करनी है आज की क्लास में रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेसेस। refraction through spherical surfaces। और इन सरफेसेस में आज जो हम बात करने वाले हैं यानी कि हम बात करेंगे गोलाकार सतह से अपवर्तन या सतह में अपवर्तन की। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कितने गोलाकार सतह होती हैं। तो स्पेरिकल सरफेसेस हमारे पास दो तरीके की होती हैं। स्पेरिकल सरफेसेस हमारे पास दो तरीके की होती हैं। एक होती है कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस, जिसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। मैं स्पेरिकल सरफेस लिखूंगा पहले, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, अपवर्तन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखेंगे तो स्पेरिकल सरफेसेस में या स्पेरिकल लेंसेज में हमारे पास आ जाएगा कॉनकेव लेंस। आई होप अब बात क्लियर हो गई। ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि क्योंकि हम अपवर्तन की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स लेंस की बात हम कर रहे हैं। यानी कि अब हमारे पास आ जाएंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस के कॉन्सेप्ट। अभी तक हम बात कर रहे थे प्रिज्म क्या होता है, किस तरीके से प्रिज्म में चीजें होंगी। अब यहाँ पर आ जाएगा अवतल और उत्तल लेंस का मेन कॉन्सेप्ट। तो दो तरीके के लेंस हमारे पास होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। तो चलिए बात करते हैं क्या होते हैं इनमें। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे हम कॉनकेव लेंस की, अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस क्या होता है, इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। यानी कि इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस बनेगा कैसे, तो दो स्पेरिकल सरफेसेस आप लीजिए और इन दोनों का ये जो कॉमन रीजन आएगा ये आपका आ जाएगा कॉनकेव लेंस। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगी पहली सतह और ये बन जाएगी दूसरी सतह। हम इन्हें मिटा दें, अगर हम यहां से मिटा देने तो क्या बन जाएगा, ये कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस यानी कि अवतल गोलाकार लेंस या सतह। तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स की बात, पहले थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन भी आपको बता देता हूं कि क्या होता है कॉनकेव। द लेंस which is thin at the center and thick at the edges। वह लेंस जो मध्य से पतला हो और कोनों से या छोरों से, कोनों की जगह हम छोर भी बोल सकते हैं, छोरों से मोटा हो। अवतल लेंस
कहलाता है। इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम अवतल लेंस को कहेंगे, ये हमारा अवतल लेंस होगा, ठीक। उसी प्रकार से बात कर लेते हैं उत्तल लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस क्या होता है? चलिए नोट कर ले पहले इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कॉनकेव का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस भी होता है, याद रखेंगे। अपसारी लेंस भी कॉनकेव यानी कि अवतल को ही कहा जाता है। बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान में रखेंगे। तो द लेंस विच इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस, यानी कि वह लेंस जो मध्य से पतला है और छोरों से मोटा है, उसे अवतल लेंस कहते हैं या वो अवतल लेंस कहलाता है। चलिए बात करते हैं उत्तल लेंस की। क्या होता है उत्तल लेंस? उत्तल लेंस हमारा होता है कि जब आप दो, ये इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा, कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि अभिसारी लेंस, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बनता है कि जब हमने दो स्फेरिकल सरफेस यानी कि दो गोलाकार सतह एक दूसरे के ऊपर रख दी, तो ये जो कॉमन रीजन हमें देखने को मिलेगा, ये कॉमन वाला पार्ट, ये कॉमन पार्ट हमारा होता है कॉन्वेक्स, यानी कि ये कॉमन पार्ट हमें देखने को जो मिलता है, ये हमारा कॉन्वेक्स कहलाता है, ठीक है। ये कहलाता है हमारा उत्तल लेंस। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे द लेंस विच इज thick at the center and thin from the corners or edges, इसको हम एज भी बोल सकते हैं, कोनों से, ठीक है, इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। क्या कह रहा है? वह लेंस जो मध्य से मोटा और छोर या फिर कोनों से पतला उत्तल लेंस कहलाता है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से, ये बात जाननी बहुत जरूरी है, इसी के बाद आप तभी रिफ्रैक्शन भी कर पाएंगे। चलिए अब एक्चुअल में बात करते हैं स्पेरिकल सरफेसेस की, है ना। स्पेरिकल सरफेसेस यानी कि गोलीय या गोलाकार सतह। देखिए अगर एक कर्व सरफेस है इस तरीके से, ठीक, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, यानी कि आप समझ जाइएगा कि ये अपवर्तनांक n1 है, अब n2 है, यानी कि ये पूरा कांच का बना हुआ है। तो ऐसे सरफेस को हम कहेंगे कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो एक ही सतह लिया हमने, ठीक है, हमने सिर्फ एक सरफेस लिया है। ऐसी सतह को हम कहते हैं उत्तल अपवर्तित सतह, ठीक है, n1 n2।
इस तरीके से बेसिकली हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एक लाइन को, जहां पर हम बातें करेंगे कि कहां पर पोल होगा। तो देखिए ये सरफेस आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, तो इधर इसका होगा पोल, पोल यानी कि ध्रुव। जैसे आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा था पोल, वैसे ही इसका भी पोल होता है, ठीक। और क्योंकि ये कहीं पर सेंटर लाई करेगा, तो इस सी पॉइंट को कहेंगे हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता के। तो पी का मतलब यहां पर क्या है, पी का मतलब है यहां पर पोल यानी कि ध्रुव, और सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। चलिए, ध्रुव से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी यानी कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी आर कहलाती है, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस यानी कि फोकस दूरी। अब ये जो लाइन आप देख रहे हो, जो पोल को, फोकस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ रहा है, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो बात कर लेते हैं कौन सा पॉइंट क्या है। यहाँ पर एफ का मतलब है फोकस, फोकस। आर जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। एफ जो है वो होती है फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा नोट याद रखें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा आप कर देंगे अगर, तो आपको मिलती है फोकल लेंथ। क्या कह रहे हैं, अगर आप वक्रता त्रिज्या का आधा कर देते हैं तो आपको मिलती है फोकस दूरी, यानी कि एफ बराबर होता है आर बटे 2। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नोट कर लें फटाफट से। एफ का मतलब यहाँ पर फोकस है, आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये वाला नोट हमेशा याद रखेंगे, लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमेशा ये एप्लीकेबल है, चाहे मिरर हो या लेंस हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा वक्रता केंद्र का या वक्रता त्रिज्या की आधी। ऐसी बात करते हैं एफ क्या होता है, तो एफ होता है हमारा फोकस। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ना पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पोल क्या होता है, पोल यानी कि ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव जो होता है वो सेंटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट होता है, ठीक है, नॉट लेंस, ठीक है। लेंस का सेंटर नहीं होगा, इस स्पेयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा हमारे पास। मतलब ऐसे बनाओगे ना, तो ये जो आर्क आप लोगे, इस आर्क का आप क्या लोगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर आप कंसीडर करो। तो पोल होता है हमारे पास, ध्रुव होता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द आर्क या सरफेस whose length is the part। इतना ही लिखो, इतने से काम चल जाए, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। सेंटर होता है हमारा किसका, इस स्पेयर का, ठीक है, सेंटर ऑफ स्पेयर।
whose part is lens, यानी कि ये गोले का केंद्र होता है जिसका हिस्सा लेंस है। तो लेंस किसका हिस्सा है? इस गोले का हिस्सा। यहां पर बीच में एक पॉइंट मिलेगा फोकस। तो बात करते हैं फोकस क्या होता है। जिसको कहते हैं एफ। फोकस इज द पॉइंट, मैं नॉर्मल शब्दों में लिख रहा हूं, एकदम सरल भाषा में याद रखना। फोकस इज द पॉइंट। फोकस को जानने से पहले ना एक काम करो, एक छोटी सी चीज और जानो जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है ये जानोगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। तो एक लाइन होती है जो इस पोल को, इस फोकस को, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है। यानी कि एक ऐसी लाइन जो ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को जोड़ दे। तो हम कहते हैं द लाइन ज्वाइनिंग पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। चलिए फटाफट से पॉइंट नोट करेंगे। फिर आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होती है? एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा जो पोल, फोकस और वक्रता केंद्र यानी कि पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ देते हैं। लाइन ज्वाइनिंग पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि वह रेखा जो ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को जोड़ देती है। ठीक, अब बात करते हैं फोकस की। तो फोकस इज द पॉइंट on principal axis that every ray of light which is parallel to principal axis will pass through focus after रिफ्रैक्शन। क्या कहता है? फोकस वह बिंदु है कि जो भी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर हो वह अपवर्तन करने के बाद फोकस से होकर गुजरती है।
तो फोकस से सारी लाइटें पास होकर जाएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर ये मुख्य अक्ष है तो लाइट कहां से पास होकर चली जाएगी, फोकस से आफ्टर रिफ्रैक्शन। और अगर ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में लाइट क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, तो भी हम इसे कहां से पास करवा देंगे, फोकस से। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास फोकस वही बिंदु होगा जहां से लाइट जब भी मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो अपवर्तन के बाद फोकस से होके ही निकलेगी। और कहां पे होगा ये फोकस, ये फोकस होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? आई होप ये बात क्लियर होगी। तो ये थे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमें जानने थे लेंस के ऊपर, स्फेरिकल सरफेसेस के ऊपर। कल बात करेंगे कि कैसे हम इस पर रिफ्रैक्शन करेंगे, कहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, तो कैसा हमें रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन देखने को मिलेगा इस सतह द्वारा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।